और दीगरे दोनों को वासिले जहन्नम किया। आपकी ज़ौजा भी आपके साथ आई थी, जब देखा दोनों को शहीद कर दिया है, अब खातून है, आले बैते अतहार की जानिसार है, एक लाठी हाथ में ली, मैदान जग में उतरी, कहती है फिदा को अभी व उम्मी कातिल दूनल हुसैन वाइतरत नबी। कहने लगी मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो, ओ मेरे सरताज, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। अल्लाह के नबी के नवासे की तरफ से शेरों की तरह लड़ रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ मैदान जंग में लड़ने आई हूँ। फरमाया वापस चली जाओ। जब वापस भेजने लगी अपनी ज़ौजा को, तो बिफर के कहने लगी नहीं जाओगी, याद करो ना वादा किया था तुमने, जिंदा भी इकट्ठे रहेंगे, मरेंगे भी इकट्ठे। अब ये कैसे हो सकता है तुम नवासा रसूल और उनके खानदान की तरफ से लड़ो और मैं चुप करके बैठी रहूं। जब ये तकरार बढ़ी तो मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने आवाज दी वापस पलटाओ, खेमा हाय हुसैनी की मस्तूरात में जाओ, इसलिए कि अल्लाह ने औरतों पे जिहाद को फर्ज नहीं किया। इमाम के बुलाने पे वापस पलटी। इधर हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर अल-कल्बी लड़ते लाशें गिराते जब शहीद हुए, अब ये वापस भागती हुई आई, अपने सरताज का सर उठा के अपने जानू पे रखा, चेहरे से मिट्टी भी साफ करती जाती हैं और कहती हैं मरहबम बिका हनी अल्लकल जन्ना, ओ मेरे सरताज मरहबा मरहबा मरहबा, जन्नत की मंजिल पे पहुंचना आपको मुबारक हो। अब चूंकि वफादारी का सैंबल है तो अल्लाह ने भी वादा पूरा करवाया। इधर बनी असद के एक जालिम ने लठ मारा सर में और वहीं अपने सरताज के चेहरे पे चेहरा झुकाते हुए जामे शहादत नौश कर लिया। मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गुलामों, इसके बाद एक एक करके मेरे इमाम के जानिसार वफादार वफाशियार साथी शहीद होते चले गए। और एक जुमला में अक्सर कहा करता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह ने मेरे हुसैन को किस्मत वो कमाल की अता की, खानदान भी बेमिसाल अता किया और अल्लाह ने हुसैन को दोस्त अहबाब जानिसार भी कमाल के अता किए। ऐसे जानिसार खानदान के नहीं है, कोई रास्ते में मिला, कोई कहीं से आया, लेकिन इतने जानिसार हैं, इतने जानिसार हैं, इतने जानिसार हैं। और यही मोहब्बत अहले बैत का मायार भी है। लोगों, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन वफादारों में से, इन जानिसारों में से जब तक किसी एक के जिस्म में भी इतनी जान रही कि वो अपने कदमों पे खड़ा हो सके, उन्होंने मेरे नबी के खानदान के किसी शहजादे को करबला में नहीं उतरने दिया, जंग के लिए नहीं उतरने दिया। सारे रुफका एक एक करके शहीद होते चले गए। जब सारे रुफका शहीद हो चुके, अब मेरे इमाम जो निगाह उठाते हैं तो शबीहे मुस्तफ़ा 18 साल का जवान शहजादा अली अकबर खड़ा है। ये वो अली अकबर है कि मेरे हुसैन अक्सर ये फरमाया करते थे, बेटा अली अकबर, जब रसूलुल्लाह की ज़ियारत की प्यास बढ़ने लगती है तुम्हें देखता हूँ तिश्नगी पूरी हो जाती है। ये शबीहे मुस्तफ़ा अली अकबर, हाथ में तलवार है, तैयार खड़े हैं। अर्ज करते हैं बाबा जान, आवानो अंसारो अहबाब तो सारे रुखसत हुए, अब करम फरमाइए ना, अब असल मकसूदे करबो भला की बारी है, खानदाने रसूल की बारी है। ए बाबा जान, सबसे पहले मुझे इजाज़त अता फरमाइए। मेरे हुसैन ने इजाज़त अता फरमाई। अब ज़रा तवज्जो करना लोगों, हुसैन का ये शेर, अली का ये नवासा, अली का ये पोता, अली बेटा है हुसैन का, पोता है अली का और खुद भी अली है। इमाम अली उल अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में उतरे
और जरा तवज्जो तो करना, रिज्क क्या जारी है इमाम अली अकबर की जुबान पे, जुमले क्या जारी हैं। आप फरमाते हैं, ओ यजीदी कुत्तो सुनो, अना अली इब्नो हुसैन इब्ने अली, अली का पोता हुसैन का बेटा अली तुम्हारे सामने है। नहनु व बैतुल्लाह औला बिल नबी, आज अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, पूरे रुए जमीन पे हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह का कोई कराबतदार नहीं, कोई और ऐसा नहीं जो हमसे बढ़ के रसूलुल्लाह का कराबतदार हो। फल्लाहि ला यहकुमु फी नब्लुद्दई, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जब तक हमारी रगों में खून बहता है, कोई इब्ने जमाना हम पे हुकूमत नहीं कर सकता, कोई मुफसिद उम्मत रसूल में फसाद नहीं फैला सकता। और आखिरी मिसरा मेरे इमाम अली अकबर ने फरमाया, कैफा तराउनल यौमा सिदरी या नबी, ओ यजीदियो आज तुम देख लोगे अली का पोता अली के बेटे के लिए ढाल कैसे बनता है। ये रिज्क पढ़ते हुए, ये रिज्क पढ़ते हुए अली अकबर टूट पड़े, यजीदियों पे गाली गाजर मूली की तरह काटते चले गए। आखिरकार जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। मेरे इमाम लाशा लेके आते हैं, आंसू जारी हैं, कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं। जनाबे औनो मोहम्मद अबनाए जाफर हसन इब्ने कासिम शहादत का जाम नोश करते चले गए, एक एक करके मंजिल पाते चले गए। हत्ता कि अब इमाम ने देखा बीमार कमजोरी से नहीफ लागर बदन, लेकिन पहाड़ जैसा हौसला लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा के सामने खड़े हैं, टांगें कांप रही हैं, लेकिन गुफ्तार में ललकरे हैदर कर्रार है। अर्ज करते हैं, बाबा जान अब मुझे इजाजत दीजिए। फरमाया, अली तुम सख्त बीमार हो, तुम्हारे कंधे पे बहुत सी जिम्मेदारियां बाकी हैं, मस्तूराते अहले बैत को मदीना तक पहुंचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और रब की ये हिकमत थी। मेरा ज़ौक़ अगर पूछें आबाब, मेरा ज़ौक़ ये कहता है अल्लाह कादिर मुतलक है, वो उसकी हिकमतें वो कोई काम कैसे करे। लेकिन अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन शदीद बीमार न होते, हुसैन उन्हें भी रब की राह पे पेश कर देते। सख्त बीमार, इजाजत अता न फरमाई, नन्ना अली असगर मेरे इमाम की गोद में है। रिवायात मुख्तलिफ मिलती हैं। मैं जिस सैयद के कदमों में बैठ के हदीस पढ़ के आया हूँ, लोगों वो ये कहते हैं अंबिया की ज़वात वरा उल वरा, आले पाके अतहार की ज़वात वरा उल वरा, असहाबे रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की ज़वात वरा उल वरा। सरकार से निस्बत रखने वाला कोई वक्त हो, कोई जगह हो, कोई शय भी हो, जिसकी निस्बत मुस्बत अंदाज में महबूब के कदमों से जुड़ जाए, हर उस शय का जिक्र भी हमेशा अकीदत और एहतराम से किया करना। लिहाजा मैं बड़ा मोहतात होकर यहाँ तक चला हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई लफ्ज ऐसा मुंह से निकले कि जो मजलूमाने करबो बला की शान में गुस्ताखी बन जाए। और यहाँ मेरा ये अकीदा समाअत फरमाइएगा, मेरा इकान समाअत फरमाइएगा, मेरा हुसैन मजलूम है। मेरा हुसैन, बोलिएगा इस बात से अगर मुत्तफिक हैं तो जरूर बोलिए, मेरा हुसैन मजलूम है। अगली बात पता नहीं अब आपको हजम होगी या नहीं होगी, मेरा इमाम मजलूम है, लेकिन मैं उस हुसैन को मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, जो मजबूर बेकस बेबस बेसहारा रहा हो। ईमान से बतलाइएगा, आप में से अक्सर लोग साहिबाने निस्बत होंगे, किसी ना किसी मर्द खुदा के मुरीद होंगे, जिसके आप मुरीद हैं, जिसे आप अपना शेख अपना पीर समझते हैं, आप उसे बेबस समझते हैं? बोलो ना, बेकस समझते हो, उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं। तो सोच, जुमला सख्त है लेकिन संभालिएगा, तेरा मेरा पीर, तेरा मेरा पीर
अगर मैं अपने पीर को, तू अपने पीर को बेबस बेकस नहीं समझ सकता, तो जिसके कदमों से लगने वाली खाक के सदके में तेरे मेरे पीर को अल्लाह ने इस काबिल किया है, वो हुसैन कैसे बेबस और बेकस हो सकता है। याद रख, मजलूम होना और बात है, बेकस बेबस होना और बात है। बेबस होना ये है कि बंदा वो काम न करे जो उसके इख्तियार में ही ना हो, और मजलूम हो के भी हुसैन की शान ये है सब कुछ इख्तियार में, लेकिन हुसैन अपने रब और महबूब की रजा पे नजर रखे हुए। मजलूम होना और बात, मजबूर बेकस होना और बात, और रब की रजा पे सब कुछ इख्तियार में होते हुए राजी रहना, ये हुसैन का काम है। मेरा ईकान ये कहता है, रिवायात बहुत सी हैं और आप अहबाब सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। मेरा ईकान और ईजान ये कहता है, उम्र है 6 माह, नन्ना अली असगर। मेरे इमाम ने फरमाया होगा, अली असगर अगरचे अभी तू बच्चा है 6 माह का, लेकिन तेरी रगों में बहने वाला खून हैदर कर्रार का खून ही है ना। ये कैसे हो सकता है ओनो मोहम्मद दर्जा शहादत पा जाएं, कैसे हो सकता है अली अकबर रब के यहाँ चला जाए और तू इस शहादत से महरूम रह जाए। हुसैन तुझे भी रब की राह में पेश करता है। सारे चले गए, अब सैयदा फातिमा का लाल, मुस्तफा के दोशे मुबारक का सवार, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ये नवासा, जिसके बारे में मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बेशुमार फरमूदात और मामूलात हैं, अब ये तैयार होता है। और याद रख, हुसैन ने अपना काम बखूबी पूरा किया। जो भी मैदाने कारज़ार में उतरना चाहता है, हुसैन उसे अपने हाथों से तैयार करके रवाना करते हैं। अब जब हुसैन निकलने लगे, कोई ज़िर्रा पहनाने वाला नजर नहीं आता, कोई सवार कराने वाला नहीं आता, लेकिन अज़मतों को सलाम हो इस खानवादा पाक की फरमाश की, भैया जब जब कोई जाता रहा तुम सवार कराते रहे, तुम रुखसत करते रहे। अली के बेटे को अब अली की बेटी ज़ैनब रुखसत करेगी। और याद रखिएगा, मैं एक बात जो पहले शायद मेरी तवज्जो से भी मुनसरिफ थी, हुसैन ने अपना काम खूब किया, लेकिन हुसैन का काम था बज़ाहिर मैदान करबो बला में 10वीं की असर तक, 10वीं की असर तक, वक्त शहादत तक, और हुसैन ने अपना काम बखूबी कमा हक को किया। अब असर के बाद अल्लाह ने ज़ैनब का काम शुरू किया और ज़ैनब ने भी अपना काम पूरा किया। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हदीसे इश्क दो बाबस्त करबला दमिश्क रखे हुसैन रकम कर्द दीगरे ज़ैनब। अल्लामा फरमाते हैं, हरकत इश्क की, हदीसे इश्क की, बातें हदीस की 2 बबवाब हैं। पहला बाब असरे करबला तक, और वो हुसैन ने लिखा है। दूसरा बाब दमिश्क में, जो हुसैन की बहन ज़ैनब ने लिखा है। नकीब फतह शहे मशरिकैन बन के, नकीब कहते हैं नकाबत करने वाला। जिस तरह यहाँ भी नकीब महफिल ऐलान कर रहे थे कि अभी मेहरान राना साहब नात पढ़ेंगे, जब वो नात पढ़ के चले जाएं तो ये कहते हैं खूब नात पढ़ी, अपना काम बड़ा अच्छा किया, बहुत खूब किया। नकीबे फतह शहे मशरिकैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। करबला से लेके कूफा तक, दमिश्क तक, और दमिश्क से लेके मदीना तक कोई करिया ऐसा नहीं, कोई बस्ती ऐसी नहीं
जहां सैयदा ज़ैनब ने खुतबा ना दिया हो। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, अगर ज़ैनब अपना काम न करती तो क्या हम यजीदियों से करबला सुनते? हमें क्या पता चलता हुसैन का काम क्या था, हुसैन ने किया क्यों था, हुसैन ने किया क्यों था। अल्लाह सलामत रखे, ता सुबह कयामत मजीद दरजात की बुलंदियां अता फरमाए और हमारी तरफ से बेहतरीन जजा अता फरमाए भाई बहन की इस जोड़ी को, जिन्होंने अपना अपना काम करके नबी का दीन हम तक पहुंचाया है। हजरत गिरामी, मेरा इमाम मैदान में उतरा। अब जिधर मेरे इमाम रुख करते हैं तलवार हुसैन की चलती है, वार अली का नजर आता है। तलवार हुसैन चलाते हैं लेकिन बिजली का कौंदा खैबर याद कर रहा है। तलवार हुसैन चलाते हैं, अंदाज हैदर कर्रार का है, सर उड़ते जाते हैं, कोई सामने आने की जुर्रत नहीं करता। आखिर एक दूसरे को तरगीब दे के जो भी आता है हुसैन काटते चले जाते हैं। इब्ने साद चीख के बोला, ओ एक एक करके चले जाओ, सारे खत्म हो जाओगे। 3 दिन का अली का ये प्यासा शेर तुम में से एक को भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, इसे गिराना चाहते हो तो चारों तरफ से मिलके यकबारगी हमला करो, ये ऐलान होना था। अब चारों तरफ से तलवारों, तीरों, नेज़ों की बरसात होने लग पड़ी है मेरे हुसैन पे। हुसैन का अंग अंग, जिस्म का हर हर हिस्सा लहू लहान है। हजरात, ये वो जिस्म पाक है जिसे अल्लाह का नबी चूमता भी रहता है, चूसता भी रहता है। ये वो हुसैन है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर से किसी ने एक दफा पूछा कि हुजूर, मुहरिम जिसने उम्रे या हज का एहराम बांधा हो, मुहरिम हालत एहराम में शिकार नहीं कर सकता, शिकार हराम है, दम देना पड़ेगा अगर हुआ तो सवाल करने वाले ने पूछा, हजरत अबू नईम फरमाते हैं, इराकी, आप फरमाते हैं मैंने पूछा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर से, ऐसे हाबी रसूल, अगर कोई शख्स हालत एहराम में हो और वो किसी बड़े जानवर को नहीं, एक मक्खी को कत्ल कर दे, उससे एक मक्खी मर जाए, सअलतुहु अन क़त्ल ज़ुबाब मुहरिमा, हालत एहराम में मक्खी कत्ल हो जाए, इंसान से मर जाए, तो उसके लिए क्या कफ़ारा है, उसका हुक्म क्या है। अबू नईम फरमाते हैं, इधर मैंने सवाल किया, उधर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर की आंखें बरसने लग पड़ी, ज़ारों कतार रोने लगे। जब कुछ अफाका हुआ, मैंने वजह पूछी कि हुजूर, मैंने तो एक फिकी मसला पूछा था, आपको क्या हुआ? कहते हैं, रोते हुए जवाब देने लगे, कितने बदनसीब हैं ये इराक वाले, एक मक्खी के कत्ल का तो पूछते हैं, लेकिन इन्होंने नवासे रसूल को शहीद किया था। वो नवासे रसूल जिसके बारे में मैंने खुद रसूलुल्लाह को ये फरमाते सुना है, हुमारे हानता या मिनद दुनिया, अल्लाह ने इस दुनिया में मुझ मोहम्मद के लिए 2 खुशबुओं का एहतमाम फरमाया है, एक खुशबू मेरा हसन है, एक मेरा हुसैन है। और अगर दूसरा माना करें तो इसी जुमले का ये बनता है, मेरे करीम ने फरमाया, हुमा रेहानता या मिनत दुनिया, जो महसूस करना चाहे, जो सूंघना चाहे, हुसैन और हसन दोनों मेरी खुशबुएं हैं। ये मेरा इमाम अब उतरा है, चारों तरफ से यकबारगी नेज़ों के, तलवारों के वार होने लगे। मेरे इमाम का जिस्म छलनी छलनी हुआ। इमाम ज़मीं पे तशरीफ फरमा हुए, सजदा फरमाया। हालत सजदा में जामे शहादत नोश फरमाया है और अल्लामा फरमाते हैं, निहायत सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। सजदे में सर रख के मेरे इमाम ने जामे शहादत नोश फरमा के दर्स ये दिया है, खानदान कट जाए, जान चली जाए, लेकिन रब के अवामिर के दुश्मन के सामने सर कभी ना झुकाना। हुसैन का सर यजीद ने काटा है, यजीदियों ने काटा है,
लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हुसैन के सर को वो झुका कभी न पाए थे। मैदाने रेगजारे करबो बला मेरे महबूब की आल के शहजादे जगह जगह पड़े हैं। गुलिस्ताने गुलशने फातिमा के ये नौबहार फूल रेगजारे करबो भला को अपने खून से सैराब कर रहे हैं। इसीलिए सैयद अदीब रायपुरी ने मंजर कशी की थी। वो कहते हैं, आप फरमाते हैं, आया न हो गा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, आया न होगा इस तरह। और इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, आया न होगा इस तरह। और तरसे हुसैन आपको मैं जो कहूँ तो बेअदब, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आप रेत पर, आया न होगा इस तरह। और आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर। मेरे करीम का सारा गुलिस्तान कटा है, रब की राह में लटा है, रब की राह में सारों ने जामे शहादत नोश किया है, लेकिन मैदाने करबो बला की रेत को अपने खून से सैराब करके आज भी कयामत तक के लिए भी हुसैन ने यजीद को नेस्तो नाबूद कर दिया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन हमेशा जिंदा रहेगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।